सन 1950 की दिहाई में अमरीकी अदाकारा मार्लिन मनरो के हुस्न का चर्चा तकरीबन सारी दुनिया में था। इनको सेक्स सिंबल कहा जाता था। वो 6 दिहाइयाँ कबल पुरअसरार हालात में नशा आवर दवा खाने के बाइस दम तोड़ गई थी। ताहम कुछ लोग कहते हैं कि उन्होंने खुदकुशी की, जबकि बाज़ का मानना है कि उनको जानबूझकर नशा आवर अद्वियात देकर मारा गया। मार्लिन जिस्मानी तौर पर तो अगले जहां चली गईं, लेकिन इनके लाफानी हुस्न और सेक्स अपील ने इन्हें आज भी जिंदा रखा हुआ है। 1 जून सन 1926 को पैदा होने वाली हसीन अदाकारा 4 अगस्त सन 1962 को नशा आवर अद्वियात के एक ग्रुप बार्बिटोरेट की इंतहाई ज़्यादा खुराक खाने की वजह से सिर्फ 36 बरस की उम्र में दुनिया से हमेशा के लिए चली गईं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में वाज़ेह हुआ कि इनके खून में बार्बिटोरेट केमिकल की गैर मामूली मिकदार पाई गई थी। वो अमरीकी शहर लॉस एंजल्स में पैदा हुई और वहीं पली बढ़ी। अमरीकी फिल्म इंडस्ट्री में सेक्स सिंबल और सेक्स बॉम्बशेल के अलावा कई और अलकाबात से नवाजी गई। मार्लिन मनरो को पैदाइश के वक्त नॉर्मा जेन मॉर्टेंसन का नाम दिया गया, लेकिन उनके वालिद की शनाख्त नहीं हो सकी, लिहाजा वो बचपन से ही जहनी मसाइल का शिकार थी। गुज़िश्ता 6 दिहाइयों से मनरो की ज़िंदगी के बारे में कई तहकीकाती रिपोर्ट मुरतब की जा चुकी हैं। इनके बचपन के हालात को पूरी तफसील से बयान किया जा चुका है। इनके बचपन के इब्तदाई साल रज़ाई घर में बसर हुए। जवानी में नाकाम शादियाँ और हमल गिरने के साथ साथ इसकाते हमल भी इनके डिप्रेशन में इजाफे का बाइस बना। फिल्म नगरी की रोशनियाँ, शोहरत, नशावर अद्वियात का इस्तेमाल और कैनेडी बरादरान का इनकी तरफ माइल होना भी इनकी तज़ाद भरी ज़िंदगी में खुशियाँ कम और तन्हाइयाँ ज़्यादा लाने का सबब बना। पेशावराना अदाकारी में मार्लिन को मामूली सी तुतलाहट का सामना था, लेकिन इनके शहवत अंगेज जिस्मानी उभार मद्देनजर रखते हुए इनके लिए खुसूसी किरदार तख्लीक किया गया ताकि वह मर्द शायकीन के ज़हनी सुकून का बाइस बने। समाजी और फिल्मी मुबस्सरीन का कहना था कि वो अपने रवैये और शख्सियत के एतबार से उस दौर की दूसरी औरतों से मुख्तलिफ थी। उन्हें फेमिनिस्ट या इंसानी हकूक़ के अलमबरदार भी करार दिया गया, हालांकि वो इस तनाजुर में सरगर्म नहीं थी। उनके नाक़दीन का इत्तफाक है कि वो अपने दौर में एक मुस्तक़बिल की औरत के रवैयों की अलमबरदार थी, क्योंकि इनमें मुआशरती इक़्तिदार से बेजारी पाई जाती थी। मार्लिन मनरो अपने तमाम तर दाखिली तज़ादात और जिस्मानी मसाइल के बावजूद फिल्म नगरी में एक धमाके के साथ दाखिल हुई और सभी इनके जिस्मानी हुस्न के दिलदादा हो गए। बतदरीज इनके सहर ने स्क्रिप्ट राइटर्स को इनकी मर्जी का किरदार और मुकालमे लिखने पर मजबूर कर दिया। मशहूर जरीदे लाइफ को इंटरव्यू देते हुए मार्लिन मनरो ने वाज़ेह किया था कि उन्हें एक अदाकारा मशीन करार नहीं दिया जा सकता, क्योंकि वो भी एक इंसान है। फिल्मी दुनिया के इब्तदाई तजुर्बात के मद्देनज़र उन्होंने सन 1955 में मार्लिन मनरो प्रोडक्शन कंपनी कायम कर ली। वो अदाकारा मैरी पिकफोर्ड के बाद हॉलीवुड की दूसरी खातून थी जिन्होंने एक प्रोडक्शन हाउस कायम किया। खामोश फिल्मी दौर की अदाकारा मैरी पिकफोर्ड को अमरीका की स्वीट हार्ट करार दिया गया था। बाद-ए-ज़ां फॉक्स पिक्चर्स नामी फिल्मसाज इदारे के साथ अपनी मर्जी की तनख्वाह की डील की, जो उस दौर में खातून अदाकारा की एक बहुत बड़ी कामयाबी करार दी गई। मार्लिन मनरो की शख्सियत पर तहकीक करने वालों ने उन्हें हाल ही में उठने वाली मीटू तहरीक की इब्तदाई आवाज़ करार दिया, हालांकि उस वक्त ऐसी किसी तहरीक का कोई नामो निशान भी नहीं था। उन्होंने फिल्म नगरी के बारे में तहरीर किया कि यहाँ ज़्यादातर मर्द भेड़िए नुमा हैं, कुछ तो इंतहाई मनहूस हैं कुछ वक्त गुजारने के लिए, जबकि बकिया सिर्फ एक मुलाकात की खातिर कहानियां बनाने के लिए हैं। मारूफ हॉलीवुड अदाकारा जोएन कॉलिंस ने अपने एक इंटरव्यू में बताया कि उन्हें एक मरतबा मार्लिन मनरो ने मुतनब्बे किया कि वो भेड़ियों से बचकर रहें, क्योंकि अगर वो अपने मकसद में कामयाब ना हुए तो तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट भी मनसूख कर देंगे। ऐसा भी कहा जाता है कि उन्हें अपने फिल्मी दौर में अपने जिस्मानी हुस्न और अपने खतूत की नुमाइश में कबाहत का एहसास नहीं होता था। एक इंटरव्यू में मनरो बयान करती हैं कि वह माली एतबार से शदीद मसाइल का शिकार थी और ऐसे में फिल्म नगरी में दाखिल होने और एक सेक्स सिंबल बनने पर उन्हें कोई शर्म महसूस नहीं हुई। उनके इस बयान को भी हकीकत के एतराफ़ के तौर पर लिया गया। मार्लिन मनरो के मुताबिक अदाकारी की दुनिया में हर एक अमल अपने परिस्तारों का हजूम जमा करने की जिद्दोजहद का हिस्सा था। मनरो की ज़िंदगी के आखिरी अयाम बीमारियों और ज़ाती मसाइल के बायस इंतहाई मुश्किलात में गुजरे और ज़रूरत से ज़्यादा सुकूनावर दवा इस्तेमाल करने के बायस इनकी मौत सिर्फ 36 वर्ष की उम्र में वाक़ हो गई। बाज़ाब्ता तौर पर तो इसे खुदकुशी करार दिया गया, लेकिन हादसाती तौर पर ज़ायद खुराक के इस्तेमाल और कत्ल का शुबा भी खारिज अज़ इम्कान करार नहीं दिया गया। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।